नहीं करेंगे इलाज, मगर वो मौत जिल्लत की मौत नहीं होगी, वो मौत इज्जत की मौत होगी। तकलीफ की बात है कि जिस जबान पर कलमा और कुरान आता हो, वो बेटी ऐसे शख्स के मुंह लगे जाके जिसका बदन भी नापाक हो, जिसकी जबान भी नापाक, डूब के मर जाना चाहिए हमें। ये कहकर गुमराह किया जाता है कि इस्लाम ने बेटी को इज्जत नहीं दी। चैलेंज के साथ कहता हूं, हर लड़िया हथियारे ओबाश निकम्मे निठल्ले जालिम मजदूर को चैलेंज है मेरा। आ बैठ सामने, तुम कुत्तों बेटे को वो इज्जत नहीं दे सकते जो इस्लाम ने दी। लोग कहते बेटों को आगे बढ़ाया इस्लाम ने, बेटियों का गला दबाया। नहीं, बेटों को इस्लाम में एक हिस्सा दिया गया, बेटियों को दो दो जगह हिस्से दिए गए। अगर समझ रहे तो बोले, वरना सो जा करके। मुझे किसी मुर्दा कौम की जरूरत नहीं है, मुझे चार चाहिए मगर जिंदा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि 70,000 में से 68 लोग किया जाए, 2,000 बचे। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2,000 हो, लेकिन कोई खालिद बिन वलीद होना चाहता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम होना चाहती है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहती है। बुज़दिलों की जरूरत नहीं, हमें बहादुरों की जरूरत है। हमारी कौम, हमारे फैशन में आ गए तो मुसलमान भी कम नहीं आता, ये सिख है कि मुसलमान इतने थाके लपेट लिए लाल पीले, पता ही नहीं चल रहा किस कौम का बंदा था। जो हुजूर ने दिया था वो भूल गए, जो मुजाहिर दे रहे वो नहीं भूल रहे। मुजाहिर ने कच्चा दे दी, मान रहे काम हो जाएगा, तो उसे नहीं खोल लिया। कह रहा फला बाबा से मेरे हुजूर ने दाढ़ी दी थी, से भूल गया। मेरे हुजूर ने टोपी दी थी, वो भूल गया। ये मुजाहिर, ये लुटेरे, ये निकम्मे, ये निठल्ले तुम्हारे हाथों में था कि तुम आम देखते हैं, तुम्हारे रिश्ते मदीने वाले से क्यों नहीं? उतार का बैठो ये कंगन, ये कड़े के धागे। इस्लाम को किसी धागे की जरूरत नहीं है, इस्लाम को तेरे इखलास की जरूरत है। और एक बात और चैलेंज के साथ कहता हूं, एक साहब कहने लगे बेटी गई, हमारी बेटी गई। मैंने कहा जब वो गई तो हमारी रही नहीं। हमारी तब तक थी जब तक हमारे घर में थे, जब हमारे घर से गई तो गई। इसलिए कि इस्लाम किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, इस्लाम किसी किले का नाम नहीं, इस्लाम किसी सरहद का नाम नहीं, इस्लाम तरीक़े जिंदगी का नाम, इस्लाम ज़ात-ए हयात का नाम है। इस्लाम इस कानून को कहा जाता है जो हर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। जब इसकी कोई हदें तोड़ता है तो वो इस्लाम को नहीं, इस्लाम उसे धक्का मारता है। इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है, हमें इस्लाम की जरूरत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मुसलमान बनो। वो कैसे बनोगे सुनो, एक नहीं, चार नहीं, 70-80 नहीं, 7 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, उनमें से कई हजारों को काटा गया। जो बेटियां ये कहती थी मेरा सोना मेरे बाप से ज्यादा प्यार करता है, मेरा चांदी मेरा बाबू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उन्हीं के बाबुओं ने काट के उन्हें बैग में पैक किया, किसी को रोड में फेंका, किसी को फ्रिज में रखा, किसी को नाले में डाल दिया। लोगों ने कहा देखो मुस्लिम बेटी मारी गई है। मैंने कहा मुंह बंद कर, ये मुस्लिम नहीं मारी गई, ये तुम्हारी मारी गई है। अगर हमारी पे आग लगा देते, हम बाजू काट के फेंक देते। हमारी वो है जो हमारे घर में रहती है, और जो तेरे घर में है ये हमारी नहीं, ये तेरी हो गई। जो हमारे घर से चली गई वो हमारी क्यों नहीं बोल रहे भाई? मेरी भाषा नहीं समझ रहे आप, खाली मुंह देख रहे बैठे। वो हमारी, सारे बोले वो हमारी
तरीके पे नहीं। जब नूह का बेटा होकर के तरीका छोड़ दे, नूह का नहीं रहता, तो पता कनीज़े फातिमा होकर उनका तरीका छोड़ के कनीज़े फातिमा कैसे दे सकती। और रह गई हमारी खुदा की कसम, हम कमजोर हैं मगर बुज़दिल नहीं है। ये दुनिया समझे हम कमजोर हैं, बुज़दिल नहीं है। दूसरी बात यह है हम अमन चाहते हैं, फसाद नहीं, फसाद नहीं। और याद रखिएगा जब पानी सर से उतर आएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश पूरी दुनिया के लोगों से यह है कि इस्लाम के शेरों को भड़काने की जरूरत नहीं है, शांति पैदा करो दुनिया के अंदर। और ये जो तुमने भगवा ट्रिक चला रखी है ना, इसे बेंड करो, वरना किसी दिन ये इतनी भारी पड़ जाएगी कि तुम्हें मुंह छुपाना मुश्किल पड़ जाए। और तुमसे गुजारिश है अगर इसका सत्य पाप करना है ना तो दो काम करने हैं। नंबर 1, बेटियों को दीन की तालीम देना शुरू करो। नंबर 2, निकाह आसान करो। 4 बीघे जमीन किसी पे आती है, वो 10 लाख से नीचे मांगी नहीं रहा है। मैं मौलाना ऐसे लोगों को भी जानता हूँ हजरत के जिनके घरों में छत इतनी नहीं है जितना जहेज मांगे। देखा होगा तुमने भी, निकाह वाली सुबह जाना ना तो सोफा उधर पड़ा, कुर्सियां उधर पड़ी, अलमारी उधर, ये क्या के अंदर जगह नहीं। तेरे बाप से 40 साल में कमरा न बन सका और गरीब की बेटी से जहेज तूने उसके बाप का कुर्ता बिकवा के लिया, शर्म नहीं आई तुझे? अपनी जानों का कानून निशा का मतलब क्या था? ये कि तू औरत पे लठे ले, ये कि तू औरत पे सितम करे, ये कि तू औरत पे जुल्म करे। अपनी जानों का कानून निशा का ही मतलब नहीं, बल्कि मतलब ये अगर तू मर्द है ना तो अपने बाजू से कमा के खेल। अगर तू मर्द है ना अपने पैसे से कमा करके बैठ खड़ी। सुने बहुत गौर से, शायद कोई ना कह के जाए आपसे, उसे डर होगा और फिक्र होगी दोबारा बुलाया जाऊं कि नहीं। मैं किसी की चीज हुजूरी का कायल नहीं हूं, मेरी फितरत में रहता है कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। यही फितरत है। कमेटी के नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल करे और इस महफिल रंग लाए ऐसी कि किसी दिन कोई ये कह दे उस दिन जलसे में वो गुलाम आया था हुजूर का, मैंने उसकी बात सुन ली है, मैं ये निकाह अल्लाह और उसकी रसूल की रजा के लिए कर रहा। एक बंदा अगर ऐसा ही हो जाए तो इंशाअल्लाह इस महफिल का आना और जाना सारा। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, निकाह निकाह अभी सब नहीं बोल रहे, निकाह आसान कीजिए, लेकिन करेगा जिब्रील तो आएंगे नहीं। अब इस्राइल का आना बाकी है, जानते हो हज़रत इस्राइल को? अल्लाह करे सबकी मुलाकात हो। आमीन तो कहते हैं। हाँ इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी ना हज़रत मलकुल मौत से। हाँ मगर सुनिएगा, वो भी 2 तरीके से आते हैं। अपनों के पास अपनों के तरीके से आते हैं और 24 नंबरी के पास उसके तरीके पर आते हैं। ये सारे फरिश्ते मिलाद वाले हैं। कौन है ये मिलाद वाले? कौन? मिलाद वाले। जब ये सुन्नी के पास जाते हैं, कहते हैं घर की पार्टी करानी, जुलूस निकालना था, मिलाद मनाता था, चलो ऐसा करो काम पता ही ना चले। इतनी आसानी से वो निकाल देते। उधर जाते हैं ना, पजामा देख के कहते हैं अच्छा
1.5 मीटर वाला है, 1.5 मीटर वाला। अच्छा वो है कि झंडा नहीं लगाता था, दुपट्टे का था, घर की पार्टी का नहीं, रगड़ा। फिर जब रूह निकालते हैं तो चटनी बना देते। मलाकुल मौत की सबसे मुलाकात होगी कि नहीं? लेकिन अल्लाह करे जब वो मिले और हम मिले तो सारे बार भी वाले, सारे बार भी वाले होने चाहिए। मेरे भाई जिब्रील नहीं आएगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब क्या है? सुनिए, कुछ करने का मतलब यह है निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज में डिमांड करेंगे, सारे बोलो। पैसे मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, लड़की मांगोगे, उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहां हाँ बोलना एकदम समझ गए। इतना सा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या मांगोगे? जोर से। कैसी लड़की? जी हो सलामत रहो। कहीं वो तो नहीं बोला जिसकी हो गई है? पहले दीनदार देख ली होती। कैसी देखेंगे? और जोर से कैसी? दीनदार तलाश करें। उसके फायदे क्या क्या? फायदे बेशुमार। वो घर में आएगा, कदम उसका आएगा, करम खुदा का आएगा। सुबह होगी, मुसल्ला बिछेगा, रिश्ता मदीने से जुड़ेगा। फिर जो गोद में औलाद आएगी वो शैतान वाली नहीं, रहमान वाली औलाद आएगी। ये जितने लाल बैठे हैं यकीनन ये उन माओ के लाल हैं जिन्होंने बचपन में दुरूद पढ़ के बच्चों को दूध पिलाया था। अगर ये माँ की परवरिश न होती तो जनाब ये इतनी रात को जलसे में नहीं बैठे होते। ये उस दूध का कमाल है जिसमें बैठा रखा है। मेरी कौम के जवानों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, रिश्ता हुजूर से मजबूत कर लो। एक दिन मर जाना है। आज बेटियां इक़्तिदार का शिकार हो रही हैं। वजह यह है कि शादियां मुश्किल हो गई हैं। दूसरी वजह यह है हमने बेटी को MA BA तो कराया लेकिन कुरान न पढ़ा सके, दीन न सिखा सके, शरीयत नहीं सिखा सके। ए मेरी कौम के जवानों, अच्छी तरह जानते हो तुम्हें चक्कर चलाने के लिए ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लेकिन घर बसाने के लिए ऐसी लड़की की जरूरत होती है जिसके सर से दुपट्टा ना उतरता हो। ये तुम भी जानते हो। अगर बेटियां बाहया होती है तो नस्लें अच्छी होती है, अगर बेटे भी आया होती है तो नस्लें बिगड़ जाती है। याद रखिएगा, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, इसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी होती है। जरूरी होती है। इसलिए कोशिश करें निकाह दीनदार लड़कियों से करें। और ट्यूशन पढ़ाने वालों, आग लग गई तो ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ाई अब मोबाइल पे BA हो रहा है। BA में BA से पहले BA हो रहा है। इनमें से कोई बात नहीं है। पहले तो हमारे लगेगी भाई, तो आगे BA में BA करने मेरी समझ में पढ़ाई नहीं आती। ये लिहाज में मुंह डाल के कौन सा मोबाइल बताइए और तुम सुधर जाओ, होश में आ जाओ। जरूरी नहीं है MBBS की डिग्री, जरूरी है कनीज़े फातिमा होने का जरूरी है। और अपनी बेटियों को जाके समझाना, मेरी बेटी इस सर पे दुपट्टा रखा था, सर पे दुपट्टा रखा था, वरना इससे पहले कि लोग तेरे सर पे दुपट्टा डालें, अपने हाथ से दुपट्टा डालने की आदत रखें। और उनको बताना, आप भी जानते होंगे, मैं जब आप कहने लगा, अगर कोई बंदा जुर्म कर ले जो सियासत, शासन और प्रशासन से ताल्लुक रखते हैं, वो मेरी बात को जरा समझे और मेरी तस्दीक करेंगे। अगर बंदा जुर्म कर ले और खुद चल के थाने आए
तो सख्ती कम होती है क्या नहीं ऐसा? ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैं मुझे नहीं कराना चाहता। डरिए मत, आप बोलेंगे तो ये नहीं कहूंगा थाने जाके आए। अगर बंदा जुर्म कर ले, खुद थाने चला जाए तो उसके साथ रियायत होती है। बंदा जुर्म कर ले, आवाज देने पे भी ना आए, बुलाने पे ना आए, सिपाही भेजने पे ना आए और धोखे से पकड़ा जाए तो क्या होता है? फिर वो पता चलता है कानून है नहीं। बंदा जुर्म करने के बाद थाने में खुद आ जाए तो पुलिस वाले उसके साथ लड़नी करते हैं, पकड़ के लाया जाए तो फिर सख्ती का मामला पेश किया जाता है। यार ये थाने का उसूल है, तो फिर रब की बारगाह का उसूल को दे। जब बंदा गुनाह कर ले, 40 साल तक गुनाह करता रहे, फिर खुद चल के मस्जिद तक आ जाए और रब की बारगाह में हाथ उठा के कह दे, या अल्लाह मैं खुद आ गया हूँ, मैं खुद आ गया हूँ। वो कहता है एक आंसू गिरा के दिखा दे, सारा जुर्म माफ कर दूंगा। आप पैर में चल सकता है तो चल के आ जा।